तो आइए दोस्तों, आज हम इस किताब के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये किताब का मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इस किताब का रिव्यू दे दें और इस किताब को ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए, और ख़रीदना चाहिए तो क्यों ख़रीदना चाहिए और क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए। इसमें आखिर गलतियां हैं तो कितनी हैं और गलतियां कितनी हो सकती हैं, ये सब चीज़ें इसमें। हाँ, गलतियां हैं और अच्छी चीज़ें भी हैं इसमें, ऐसा नहीं है, अच्छी चीज़ें भी हैं इसमें और गलतियाँ भी हैं इसमें। सही बात है, बहुत से कमेंट आए थे मेरे पास, तो सही बात है उनकी। तो पहले हम शुरू कर देते हैं। तो ये नीलकंठ वालों की बुक होने वाली है और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। वो पार्ट स्पेशल इसका कंप्यूटर विज्ञान, मतलब कि कंप्यूटर साइंस रहने वाला है स्पेशली। ठीक है, इसमें इसको आप ये सोचकर मत खरीद लेना कि इसमें जीके जीएस भी होने वाला है और रीजनिंग भी, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ इसके अंदर स्पेशली कंप्यूटर को फोकस किया गया है, स्पेशल कंप्यूटर के लिए ही बनाई गई है और कोई सी टॉपिक नहीं है इसके अंदर, कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसका मेरा मतलब है। ठीक है, तो इसमें 16 पेपर इसमें तीनों हैं, 16 और 17 और 18 में जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके 16 पेपर भी इसी के अंदर है। ठीक है, अब बात करते हैं अध्यायवारी थ्योरी। ठीक है, हाँ, थ्योरी है इसके अंदर, बहुत अच्छी तरीके से दे रखी है। उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर अन्य विभागों द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के प्रश्न का संग्रह। इसमें जो है सभी प्रश्न, यानी कि किसी अन्य एग्ज़ाम जो हो चुके हैं तो उसके भी इसके अंदर प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, उनके भी प्रश्न एमसीक्यू दे रखे हैं, बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये, इसमें बेसिक से लेकर और स्टैंडर्ड प्रश्नों का संग्रह है। थ्योरी एवं 8000 प्लस प्रश्नों व्याख्या सहित। तो थ्योरी है, बिल्कुल सही बात है, थ्योरी के साथ 8000 प्रश्न जो दिए गए हैं वो भी सही बात है। मैंने ये खुद देखे हैं क्योंकि ये बुक मैंने पढ़ रखी है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसका मैं वीडियो पहले भी ला सकता था लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था और मेरा भी एग्ज़ाम था 2025 वाला, वो एग्ज़ाम मैंने दिया था जिसमें मेरे एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे नंबर आए, तो मैं उसमें रह चुका हूँ। मेरा नंबर किसी वजह से नहीं आया, वो मेरी ही गलती है। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, इसको देख लेते हैं, खोल कर देखते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, ये मैंने खुद अपने बना रखे थे। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको अगर पढ़ना होता है तो मैंने इस पर एक नज़र मार लेता हूँ मैं, तो मेरे ये याद हो जाते हैं। कंप्यूटर साइंस का इसमें ये रखा है, ये इसका सिलेबस है, सिलेबस भी दे रखा है इसके अंदर कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, एक चीज़ और, ये सिलेबस पुराना वाला है, नए वाले सिलेबस में जो अब एग्ज़ाम होने वाला है, चीज़ ध्यान रखना आप, जो अब एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, जो कि अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें 2 टॉपिक ऐड किए गए हैं मेरे ख्याल से। क्रिप्टो करेंसी है शायद, कुछ ऐसी है, और एक और टॉपिक है उसी के नाम से ही है बेस। नया सिलेबस आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो उसमें यहाँ पर सारा सेम है लेकिन नीचे 2 चीज़ें ऐड की गई हैं, 2 टॉपिक ऐड किए गए हैं। ठीक है, उस पर ध्यान दे देना आप, बाकी सब सेम है। बुलियन अलजेब्रा, डाटा स्ट्रक्चर, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स, पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंट्रोडक्शन। तो इनसे क्वेश्चन 80 आने वाले हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 100 नंबर के होंगे। ठीक है, तो आपका मेन फोकस इस पर होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, इन पर भी ध्यान देना है आपको, रीजनिंग पर, सामान्य ज्ञान पर। काम पहला ये है। ठीक है, चलिए अब ये पी वाई का क्वेश्चन आए शुरू होगा, ये पी वाई का क्वेश्चन, तो इसको तो नहीं देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो ये है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो फंडामेंटल कंप्यूटर यहाँ से शुरू हो जाता है टॉपिक आपका। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के बारे में है, हिस्ट्री है, क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, किस कौन आविष्कारक है, ये यहाँ आ गए। ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ आ गई, कब कौन सी कंप्यूटर आया। ठीक है, तो वो सब है, विशेषताएं हैं सबकी, मैग्नेटिक टेप वगैरह सब है इसके अंदर। ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है इसमें। चीज़ें गलत हैं लेकिन वो कहाँ पर है मैं आपको बताऊँगा आगे चलकर। ठीक है, तो ये पीढ़ियाँ आ गई हैं और आगे चलते हैं। देखो, सब थ्योरी चल रही है, अभी तक भी थ्योरी चल रही है। ये देखिए आप, ये सब थ्योरी है। ठीक है, ये मैंने इसलिए बना रखे थे कि मैं हर मतलब चीज़ों को जल्दी से एक बार एक ही चीज़ में एक ही बार में देख लूँ। ठीक है, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ये हर किसी का तरीका अलग होता है, जैसा आपको बेहतर लगे वो कर सकते हैं आप। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। तो ये सब अभी भी वही चल रहा है जो पहला टॉपिक है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बूलियन लॉ है। ठीक है, तो इसके बाद ये बहुविकल्पी प्रश्न शुरू हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, ये सब मैंने पढ़ रखे हैं। तो इन बहुविकल्पी प्रश्नों में कुछ क्वेश्चन गलत दे रखे हैं, सभी गलत नहीं है, गलत तो हैं चीज़ें लेकिन सभी नहीं है, ये ध्यान रखना आप। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पहले एक बार देख लें आप। ठीक है, ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है क्योंकि आपने ये बुक नहीं देखी ये अंदर से कैसी है, क्योंकि चीज़ें देखकर ही ख़रीदी जाती हैं तो अच्छा रहता है। ये देखिए सारे पवित्र प्रश्न चल रहे हैं सारे के सारे। और एक चीज़ और चीज़ है इसके अंदर, एक अच्छी बात है, जैसे कोई ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, तो इसको बता भी रखा है कि ये कब आया था और कौन से एग्ज़ाम में ये आया हुआ है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये दे रखे हैं। देखो DSSB TGT में हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये भी DSSB के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, ये सब दे रखे हैं कि ये PYQ है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है तभी इन्होंने डाले हैं। एक बात और आपको बता दूं, इन्होंने मैक्सिमम MCQs क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि 700 800 हर टॉपिक 700 800 क्वेश्चन, 500 किसी के 400 से ऊपर हैं सब क्वेश्चन, और 700 800 के बीच में है, इनके सब बीच के ही हैं। इतने क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको MCQs ही पढ़ लिए तो काफ़ी अच्छा नॉलेज हो जाएगा आपको। ठीक है, एक कमी है इसके अंदर, वो क्या है कि हर एक क्वेश्चन की इन्होंने नीचे व्याख्या नहीं दे रखी है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है इसकी व्याख्या नीचे दे दी हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन की नहीं है बहुत से क्वेश्चन हैं ऐसे जिनकी दे रखी है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी इन्होंने दे ही नहीं रखी है कि व्याख्या नीचे को कि इसके बारे में ये है और वो है। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, देखो आप देख सकते हैं ये सब में ये ऐसा ही दे रखा है, अभी तक कहीं व्याख्या नहीं नज़र नहीं आ रही है। क्वेश्चन व्याख्या वाले भी हैं, दिखाऊंगा आपको मैं, कुछ निकल गए हैं पीछे और कुछ आ गए हैं। अब देखो डाटा प्रोसेसिंग शुरू हो गया है यहाँ पर, जिसमें कवर किया गया है, इसी में सब कवर कर लिया है इन्होंने। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस। ठीक है, तो ये इसी टॉपिक में कवर कर दिया गया सारा, इसी में सब पढ़ा दिया जाएगा, इसी में सब दे दिया गया है। ठीक है, तो MS वर्ड प्रोसेस यानी कि MS वर्ड यहाँ से शुरू हो जाता है आपका। ठीक है, ये देखिए, और एक चीज़ और, इसमें ये MS वर्ड के शॉर्टकट कीज़ दे रखे हैं इन्होंने ये स्पेशली। ठीक है, ये MS वर्ड के शॉर्टकट कीज़ हैं। ये देखिए यहाँ से MS एक्सेल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो MS एक्सेल शुरू हो गया है। ये MS एक्सेल के फॉर्मूला हैं सारे, सम, मैक्स मिनिमम एवरेज, इफ़, डेट, काउंट, ट्रिम। ठीक है, और ये यहाँ पर सब MS एक्सेल की चीज़ें चल रही हैं। और दूसरा ये है कि ये MS एक्सेल के जो MS एक्सेल में शॉर्टकट कीज़ यूज़ होंगी तो उनके इन्होंने ये दे रखा है। ठीक है, और एक चीज़ ये है, ठीक है, देखो यहाँ पर भी MS एक्सेल के ही शॉर्टकट कीज़ हैं। अच्छा, एक चीज़ और तुमने देखा होगा कि ये जो हाईलाइट हो रखे हैं मैंने क्यों कर रखे हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए कर रखे हैं क्योंकि मेरी और चीज़ें याद हैं और ये याद नहीं है, और इसमें से क्वेश्चन अगर डीपली पूछ लिया गया तो ये यहाँ से ही मालूम करेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये है, अब कंट्रोल वाई का पता मुझे पता है कि अनडू होता है, और कंट्रोल एक्स वगैरह ये सब मुझे पता है। ठीक है, कंट्रोल ओ क्या होता है फाइल खोलने के लिए वगैरह, ये मेरे सब याद है मेरे। और लेकिन ये जो है ना ये मुझे दिक करते हैं, इसलिए मैं कभी भी पढ़ता हूँ तो इन पर मैं गौर देता हूँ कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होती है। अगर शॉर्टकट की इसमें से भी क्वेश्चन अगर डीप पूछ लिया उसने तो इसमें से ही मालूम करेगा वो। ठीक है, इसमें से ही मालूम करने वाला है, ये चीज़ ध्यान देना आप। ठीक है, आप भी ऐसा कर सकते हैं जैसे मैंने कर रखा है ये। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या है। देखिए यहाँ से MS पावर पॉइंट शुरू हो जाता है। ठीक है, MS पावर पॉइंट शुरू यहाँ से हो जाता है, और MS पावर पॉइंट की शॉर्टकट कीज़ ये आ गई। ठीक है, सबकी अलग अलग आ रखी हैं, और MS एक्सेस यहाँ शुरू हो जाता है, और MS एक्सेस के बारे में ये थ्योरी है, और यहाँ पर उनकी शॉर्टकट कीज़ दे दी है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब वो सब चीज़ ख़त्म हो गई है, देखिए कितने अच्छे से इन्होंने 4-5 पेजों में ही इन्होंने दे दिया है। अब देखो एक अच्छी बात ये है, अब MS वर्ड वहाँ पर शुरू हुआ था, शुरू से ही देखते हैं आप, जैसे कि MS वर्ड यहाँ पर शुरू हुआ है, थ्योरी भी उसकी यहाँ शुरू हुई है, फिर उसके बाद MS एक्सेल चलेगा। ठीक है, ये आगे चल देखते हैं, MS एक्सेल यहाँ से चल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने भी
ऐसा ही किया है। बहुविकल्पीय दिए हैं तो MS भट्ट से ही दिए हैं। ठीक है, ये MS भट्ट के सारे MCQ चल रहे हैं अभी तक। ठीक है, अब ये देखिए, और अब इसके बाद MS एक्सेल के चलेंगे। ठीक है, ये चीज़ कितनी अच्छी है इसके अंदर, बहुत अच्छी चीज़ है ये देखते हो आप। अब देखिए MS एक्सेल यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ 243 क्वेश्चन स्पेशली MS वर्ड के दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। ठीक है, और अब MS एक्सेल शुरू हो जाएगा तो MS एक्सेल के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही थ्योरी दे रखी थी वैसे ही इन्होंने MCQs बहुविकल्पी दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर, जो मुझे काफ़ी पसंद आई। अब देखिए यहाँ पर MS पावर पॉइंट के MCQ शुरू हो गए। ठीक है, यहाँ पर 499 में ख़त्म होगा। यहाँ पर अब 500 से जो शुरू हो रहे हैं ये MS पावर पॉइंट के शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ये पावर पॉइंट के यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं 627 पर, और MS एक्सेल के चलना शुरू हो जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, ये देखिए MS एक्सेस में क्वेश्चन तो दे रखा है, उसकी थ्योरी भी दे रखी है। देखो सॉल्यूशन के लिए, देखो इसका नहीं दे रखा लेकिन इसकी दे रखी है। क्वेश्चन दे रखा है और 4 विकल्प दे रखे हैं, फिर उसके बाद उसकी थ्योरी दे रखी है। ऐसा क्यों है? ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है, ये मैक्सिमम ऐसी दे रखा है, लेकिन हर एक क्वेश्चन की व्याख्या नहीं दे रखी है। ये चीज़ ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल शुरू हो गया। ठीक है, तीसरा टॉपिक शुरू हो गया हमारा। इसमें सिर्फ 12 टॉपिक दे रखे हैं, और 12 का मतलब ये है कि सारा का सारा कवर है इसके अंदर, स्पेशली कंप्यूटर। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग यहाँ शुरू हो गई। प्रोग्रामिंग के यहाँ से शुरू हो गई, थ्योरी शुरू हो गई। देखिए ये थ्योरी शुरू हो गई है। ठीक है, मैंने ये पढ़ रखी है किताब, ये अच्छी किताब है। ये देखिए आप, ये इसमें चीज़ें गलत तो हैं, लेकिन सारी चीज़ें इसमें थ्योरी में गलत नहीं है। इसमें स्पेशली MCQs जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनके अंदर गलतियां हैं ज़्यादातर, बता रहा हूँ आपको। ठीक है, थ्योरी में इतनी गलतियां नहीं है, ना के बराबर होंगी बस, लेकिन इतनी नहीं। आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा गलती कहाँ पर है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। फिर बता दूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूँ। इसका कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कमेंट आ रहे थे काफ़ी, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो पूरी डाल दी जाए बनाकर। ठीक है, मैं आपको बस बता रहा हूँ क्या चीज़ गलत है क्या सही है। यहाँ से MCQ शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके कितने क्वेश्चन है? देखो 800 क्वेश्चन अभी भी चल रहे हैं इसके। ये देखिए दोस्तों, इसका अंत यहाँ हो गया है। देखिए 988 प्रश्न इसी के हैं सिर्फ। जो अभी टॉपिक चल रहा था हमारा, कौन सा? प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। बताओ कितने प्रश्न है, कितने कितने बहुविकल्पी हैं। आप इसको पढ़ोगे तो 1-2 घंटा तो लग ही जाएगा स्पेशली से पढ़ने में। 2 घंटे तो ले ही लोगे आप इसको, अगर पढ़ते हो आप तो। ठीक है, अब शुरू हो जाता है यहाँ से डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, अगर आप चाहते हैं, देखो ये बुक है 500 रुपये की, मैंने ख़रीदी है ये, लगभग 500 रुपये की पड़ी थी मुझे ये। और आप चाहते हैं कि इसके प्रश्न आपको डेली एक वीडियो दे दी जाए, जो कि 20 मिनट की हो, 15-20 मिनट की, सिर्फ स्पेशली MCQs कराने की हो, या फिर मैं आपको बता दूँ थ्योरी भी इसकी करा दूंगा मैं। उसमें रोज़ाना की एक वीडियो टॉपिक, रोज़ाना का एक टॉपिक हम कवर करेंगे, और उसके बाद इसके MCQs इस पर हम डाल दिया करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो मुझे बता दो, कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसकी हमें MCQs करा दो आप। ठीक है, PDF करा कर इसके MCQs कर लेते हैं, और उसके बाद इसका PDF पूरा, जैसे ही पूरी हो जाएंगी हमारी वीडियो तो मैं आपको इसको सेंड कर दूंगा, इसका PDF भी। ठीक है, बनाकर। बुक काफ़ी मोटी है ये, देखिए आप,
काफ़ी मोटिव हो गया ये। इतनी जल्दी इसका पीडीएफ भी नहीं मिल पाएगा। अगर धीरे धीरे करके हम इसको करते हैं, नवंबर में इसका एग्ज़ाम है, तो इसके एमसीक्यूज़ हम कवर कर लेंगे। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि अगर आपको इसके एमसीक्यूज़ में अगर करा दो यूट्यूब पर, तो आप मुझे बता देना। नहीं न कराने हैं तो आप मुझे बता देना, ठीक है? क्योंकि मेरा भी टाइम ख़राब नहीं होगा, मैं भी उसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ जिसके लिए आप कर रहे हैं, ठीक है? ये सारे एमसीक्यूज़ कर लेंगे हम उस पर यूट्यूब पर, अगर आप चाहो तो, ठीक है? बता देना। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये टॉपिक शुरू हो गया हमारा। तो ये देखो, ये भी अच्छे से दे रखा है इन्होंने। ये देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर चीज़ें बना रखी हैं, टैग वगैरह ये सब दे रखा है। ये देखिए ये सब दे रखा है इन्होंने। पॉप ऑपरेशन, ठीक है? तो जिन्होंने ये पढ़ा रखी हैं ये चीज़ें, पॉप ऑपरेशन, स्टैक वगैरह, तो उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं। लेकिन ये उनको समझ में नहीं आएंगी जो बिगिनर है, ठीक है? इसमें ये जो है ये साइंस का टॉपिक है, ये कंप्यूटर के साइंस का टॉपिक है ये, जो कि बिगिनर के समझ में नहीं आने वाला है। ये देखिए सारी चीज़ें देखी मैंने, ये देखिए आप, ये क्यों आ गया ये, ठीक है? उसके उदाहरण भी रखे हैं उन्होंने, इसमें मैंने पढ़ रखा है सारा। ये अच्छे से उन्होंने डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम कितने अच्छे से कवर किया है इन्होंने, देखिए इस किताब में। स्पेशली ये कंप्यूटर ऑपरेटर की नहीं किताब बनी है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें मैक्सिमम गलतियाँ होंगी, गलतियाँ हैं लेकिन इतनी नहीं है, ठीक है? गलतियाँ हैं लेकिन इतनी नहीं है। ये देखो ट्री वाले जो क्वेश्चन है वो, ये देखो कितने अच्छे हैं। ट्री किस तरीके से उदाहरण भी रखा है, देखो इस तरीके से, ये सब समझ में आएगा आपको अगर ये बुक देखिए। ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक हो गया, ठीक है? 5 टॉपिक है, ठीक है? तो ये सब थ्योरी आ गई है, ठीक है? ये भी बता देता हूँ आपको, ये बहुत निकल गया है। लोकेटिविटी ऑफ ईयर इंटरप्रेटर, ठीक है? ये सब कुछ मतलब इसके अंदर सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, कोई भी टॉपिक मिस नहीं है। उसकी थ्योरी भी रखी है और इसमें थ्योरी भी रखी है, और उसके बहुविकल्पी रिप्रेजेंटेशन भी बहुत सारा मात्रा में दे रखा है। ये कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, ठीक है? कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, ठीक है? मतलब वही जो ट्री टोपोलॉजी हो गई, टोपोलॉजी वगैरह, ये सब वही है। नेटवर्क टोपोलॉजी, फुल डुप्लेक्स, हार्ड डुप्लेक्स सब इसमें है, ठीक है? इसमें कवर किया गया वो वाई मैक्स नेटवर्क, ओएसआई मॉडल वगैरह, ये सब है इसमें, ठीक है? इथरनेट, ये सब इसमें कवर है, ठीक है? देखो इसमें सब क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी दे रखी है। देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छी चीज़ है, देखो ये कितने अच्छे से बताया गया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर इन्होंने थ्योरी दे दी है नीचे को, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी यहाँ शुरू हुआ क्वेश्चन, ठीक है? तो नेटवर्क सिक्योरिटी का बहुत सारी थ्योरी है, और इस वाले शुरू हुआ इसके क्वेश्चन, ठीक है? ये इसके बाद, ठीक है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ शुरू हुआ है, ठीक है? ये टॉपिक इसका एमसीक्यू शुरू हुआ है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, जैसे थ्योरी चल रही है, इससे बहुत निकल गया। इंटरनेट का टॉपिक चल रहा है, देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इट्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन ये देखो दूसरा टॉपिक हो गया, ये हो गया बूलियन अलजेब्रा, ठीक है? बूलियन अलजेब्रा ये देखो सब कुछ है, ठीक है? ये होगा इसका एंड, ठीक है? अब ये जो है ये ऑलरेडी टॉपिक है महत्वपूर्ण प्रश्न, तो ये स्पेशल महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट में ये दे रखे हैं। करीबन कितने हैं ये बता दें आपको, लगभग 688 प्रश्न है ये, ठीक है? 688 MCQ से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको पढ़ना ही चाहिए अगर ये किताब लेते हैं आप तो, ठीक है दोस्तों? तो ये किताब का एंड यहाँ हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट्स अभी रह गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप। तो दोस्तों इस किताब का हो गया है एंड। अब आपको मैं बता देता हूँ कि आपको किसको खरीदनी चाहिए, किसको नहीं। तो पहली बात तो ये है कि आप अगर तैयारी कर रहे थे इसकी कंप्यूटर की, यूपी PCO की पहले से तैयारी कर रहे थे, तो आप इस किताब को ले सकते हैं, ठीक है? अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, बिगिनर हैं इसके, यानी कि आप नए हैं, तो आप इसको मत खरीदना, ठीक है? आप इसको मत खरीदना अगर आप नए हैं और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नए हैं, तो इसको मत खरीदना, ठीक है? आपके कुछ समझ में नहीं आने वाला है। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आप किसी का एक बैच खरीद लें बस।
आप किसी का एक बैच ख़रीद लें, उसके बाद की बुक पढ़ना आप, फिर उसके बाद आपको ये बुक समझ में आएगी। उससे पहले आपको ये बुक समझ में नहीं आने वाली है, अगर आप नए हैं तो। ठीक है, अगर आप नए हैं तो इस बुक को मत ख़रीदना मेरे भाई, आपसे पर्सनली बता रहा हूँ आपको। कुछ समझ में नहीं आने वाला है आपको। आप पहले एक बैच लेना, उसको पढ़ना, एक अच्छे टीचर का, किसी भी टीचर का ले सकते हैं आप, बहुत अच्छे टीचर हैं, बतेरे हैं, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, काफ़ी टीचर हैं। तो एक अच्छे टीचर का आप बैच ले लें और उसके बाद इसको पढ़ना, इस बुक को, तब तुम्हारे सारी बुक समझ में आने वाली है। नहीं तो आपको ये बुक समझ में नहीं आएगी। कुछ टॉपिक समझ में आ जाएंगे लेकिन सारे नहीं आएंगे। ठीक है, जो इसमें कंप्यूटर साइंस का जो टॉपिक है ना इसके अंदर, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा अगर आपने कोई बैच नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, ये आप सुन लें आप ध्यान से, अगर आप नए हैं तो। पुराने हैं, पहले से तैयारी कर रहे थे और आपका नंबर किसी वजह से रह गया था, जैसे कि मेरा रह चुका है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप पढ़ ले अगर क्योंकि आप इसको पढ़े हुए होंगे तो आप इसके अंदर गलतियाँ निकाल लोगे, और आप नए होंगे तो आप गलतियाँ कैसे निकालोगे इस बुक में से, क्या गलत है क्या सही है। वो एनालाइज भी एक पढ़ा लिखा ही कर सकता है ना, जिसने ये पढ़ी लिखी, मतलब ये जिसने ये पढ़ी होगी बुक, तो इसका एनालाइज भी वही कर सकता है जिसने पहले से ही कंप्यूटर पढ़ रखा हो। और जिसने पहले से ही कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो वो गलती कैसे निकाल सकता है इस बुक में से, ये बताइए आप। हाँ, गलतियाँ हैं इस बुक में, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन आप कैसे निकालेंगे अगर आप बिगनर हैं तो। बताइए आप, अगर आप नए हैं तो आप कैसे इसमें से निकाल सकते हैं गलतियाँ। गलतियाँ वही निकाल सकता है जिसने कंप्यूटर पढ़ रखा हो पहले से ही, और इसका सिलेबस पढ़ रखा हो, रिवीजन कर रहा हो, टेस्ट लगा रहा हो, और उसको नई किताब पढ़ने की ज़रूरत हो, तो वो इस किताब को पढ़ सकता है। मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ इसको कि आप ये पढ़ ले लीजिए, किताब सही है। ठीक है, आपके जो मेन टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएंगे यहाँ से भी। लेकिन आप नए हैं तो मत ख़रीदना भाई। ठीक है, लगभग 500 रुपये की बुक है, पैसे बेकार हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो आपसे यही सलाह दे देता हूँ कि आप इस बुक को ले सकते हैं ही नहीं, आपको मैंने बता दिया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो, मेरी सलाह आपको ठीक लगी हो। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर इसके MCQ चाहिए आपको तो मैं इसकी वीडियो आपको बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा। अगर आप कमेंट करेंगे तभी मैं इसको करूँगा, नहीं तो नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, इसकी जो MCQs क्वेश्चन है ये वाले, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन है सारे, तो मैं ये क्वेश्चन यूट्यूब पर करा दूँगा आपको। आप उस चीज़ की टेंशन ना लें, बस आप कमेंट कर देना एक मुझे। ठीक है, और उसके बाद मैं इसकी वीडियो आपको प्रॉपर देता रहूँगा। ये सारी किताब मैं पूरी अक्टूबर तक ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, और इसके आपको MCQs दे दूँगा, और आप चाहो तो इसको किताब को ख़रीद सकते हो, ये आपकी चॉइस है। 500 रुपये की आपको पड़ेगी लगभग में ये। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ, और कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना।